बहन खाना नहीं बनाती? अरे बनावा थी। है? मेरी बहन क्या मेरा बिस्तर नहीं लगाती? और व्यवस्था का बहन करिए। कौन व्यवस्था में? वो कौन व्यवस्था? अरे लस्सी वस्सी को दे। अरे जहाँ तुम चल रहे हो ना, सब पता है हमको हरामखोर। सुनो, नियत के गंदे इंसान, नियत दुरुस्त करो। मेरी बहन को अपनी बहन समझो। हाँ, मेरी बहन को अपनी बहन समझकर राखी बंधा लो, मुंह मीठा हो जाएगा। ठीक? हाँ, बंधा लो। आपकी बहन हमारी बहन? जी भैया। इस बेचारे को बहन नहीं है, अच्छा इसलिए तुम इसको भी राखी बांध दो। अच्छा, बांध दियो, हमें बहन नहीं ना, बड़ी अच्छी हो। इसका मतलब राखी बनाने की इरादा है। अरे इरादा नहीं, जदीमा आँख चल रहा है। महाबली, देखिए राखी तो सिर्फ एक थी, एक थी, वो भी अपने भैया कलाई में बांध दी। बांध दियो। राखी तो है नहीं, हाँ दो राखी आ जाती। हाँ। सिर्फ मिठाई है, मिठाई खा लीजिए। तो कहा हम राखी में रोज देगा, फिर किस लिए रो रहे हैं? वही मिठाई खाए के बजे, मिठाई खाने के लिए? मिठाई खाए के बजे। हाँ, अबे तुम मिठाई खाओ, फिर जा रहे हैं वो मिठाई खाए। लीजिए। केला न खाता है। ये गरीब के अम्मा, अम्मा गरीब के अम्मा 20 रुपया दे रही, कहती दे दियो मिठाई 20 रुपया के लाएगी और खवाई दिए। लाई हम चट्टू लाए के चाहते हाँ, 20 रुपया के। पेड़ा खाओगे? ए, पेला न खाता है। हैं? पेला कहाँ खाएंगे? पेड़ा पेड़ा मिठाई होती है। मिठाई होती है, हम खा कई प्रकार के पेड़ा होते हैं। ये बच्ची तो भूखा भूखा नहीं भैया, आप खाइए। न खाइए, देखिए, कम बहाव दे। नहीं नहीं नहीं, बहाना नहीं, बहुत महंगी मिठाई है। हाँ, महंगी तो है, ये 550 रुपये किलो का है। अगर ये चमचम मिठाई है, चमचम, समझ रहे है हैं। ना? या लियो मोबाइल तो हूँ खाओ ताई। नहीं ये पहले आप खाइए, नहीं पहले आप। पहले आप खाइए। नहीं भाई, नहीं भैया, आप खाइए। ले आओ ताई। यार शुरू होने जा रहा है। अच्छा, लो आओ फैलाओ, क्या? मुंह फैलाओ, आओ फैलाओ। इतने में कहाँ घुसी? अरे क्या है, डिब्बा जी से फैलाऊं क्या? पूरा मिठाई घटा का घुस जाए। अरे कहा कि कायदे से फैलाओ, देखो सड़क है ना। खा लियो भैया तो। मिठाई बड़ी मस्त है। हम क्या हुआ? बटोही मिठाई बढ़िया, लेकिन एक कमी है साहब, मैं नमक नहीं ना पाया। हाँ साहब, साहब मैं भाई तनी के मिर्चा पड़ा हो 100 ग्राम तो मजा आवा। तो मिर्चा वाला पेड़ा है, आपको भी कल खिलाऊंगी। मिर्चा वाला पेड़ा कह दियो, गुड्डू चोकला से लेके आइए। भैया, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक बचन आज राखी बहन मांगती, शादी कर भैया भाभी को घर लाए, कौन सेवा तुम्हारी करेगा बिरन, भैया भाभी से मुझको मिला दीजिए, कौन सेवा तुम्हारी। भैया, इस घर से डोली उठने से पहले आप अपनी शादी करिए, तभी इस घर से मेरी डोली उठेगी, अन्यथा मैं अपनी शादी नहीं करूंगी। वाह बहन वाह, अपनी चिंता छोड़कर तुम्हें हमारी चिंता है। क्यों नहीं भैया? कि तुम्हारी शादी ना करके पहले मैं अपनी शादी करूं। कम से कम अपनी भाभी से तो मिल लूं। एक बात कहें, क्या? बहन राखी तेरी भाभी आ जाएगी, और बिना भाभी के डोली उठे ना तेरी, और वक्त आने पर तुझको भी मिलवाऊंगा।
भाभी से मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि तुम्हारी भाभी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, फिर भैया परी है वो, परी। परी पंख है उसके, पंख। भाभी के बड़े बड़े हैं, क्या जामे हैं, क्या जामे खाना पोखना क्या पंख है, अरे पंख होंगे आसमान की सैर करती है वो। भैया। बहन जी भैया। हम जरूर तुम्हें तुम्हारी भाभी से मुलाकात करवाएंगे। मुलाकात करवाने के बाद तभी हम तुम्हारी डोली इस घर से विदा करेंगे। क्यों नहीं भैया? लेकिन भैया बातों बातों में एक बात भूल गई। कौन सी बात है? भैया राजमाता ने मुझे राजमहलों में बुलाया है। राजमाता ने? जी भैया। राजमहल में बुलाया है? जाओ बहन, जाकर मिलो, कोई जरूरी काम होगा। बस आपके तभी आज्ञा राजमाता ने तुम्हें बुलाया है। जाओ जाओ, आदेश है, इजाजत है बहन, जाओ जाओ। लाखों में एक है हमारी बहन, जीजा कितना ख्याल रखती है हमारा। ख्याल बराबर। अपनी शादी की चिंता नहीं है, मेरी शादी की चिंता है उसे। और आपके शादी की चिंता का है ना हो, क्यों? आप समझो नहीं ना, दीदी लालच कह रहे हैं। लालच? हाँ वही लालची है ऐसी लालच? भाई। अब ये सोचा था कि भैया की शादी होई, भैया दूल्हा बनेंगे, भाभी आएगी, जैसे दिन भाभी आएगी दरवाजा के अंदर ये घुस जाएंगी, हाँ। दरवाजा अंदाजा बंद कर लेंगी, भाभी जी दुआरे खड़ी रहेंगी। नेग के लिए? फिर नेक के लिए कहिए लो हमका हार दियो, सोने के झुमकी दियो, नहीं नथिया दियो हो। ठीक कह रहे हो तुम, इसीलिए मेरी बहन अपनी शादी पहले नहीं कर रही नहीं है। कर रही है। इसलिए कि पहले मैं शादी करूं, मेरी पत्नी जब घर में आएगी तो बहनों का जो नेग है, नेग है, वो नेग भाई देंगे। हाँ पहले तुमसे नेग ले हैं, फिर तुमसे लेंगे। फिर हमहू से ले हैं, फिर भाऊजू से ले हैं। अच्छा, सवेरे न भाई है धोइए तो कपड़ा न धोइएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वक्त का इंतजार। जीजा आओ चलते हैं सीमा पार। आओ चलते हैं इसी बात। चलते चलते कहना है, तनी के गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस के, और की हो बजाना हम तनी के गोरी हंस के। तनी के गोरी हंस के, तनी के हंस के, की हो बजाना हम तनी के गोरी हंस के। दरबारी महाराज। आज कितनी खुशी की बात है, जी महाराज। हमारा बेटा अमर सेन सयाना हो गया है। क्यों नहीं महाराज? आज हमारे महलों में जी। खुशियां ही खुशियां आ गई है। हाँ महाराज। आओ बेटे, अमर सेन के आने का हम इंतजार करते हैं। आइए बैठिए महाराज। पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। बेटी क्या कहने के लिए आए हो, इजहार करिए। सुनिए पिताजी। हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, करने आखेट जंगल में जाऊंगा मैं। हे पिताजी इजाजत। हे
कि जाओ बेटा हमारे सुभकी के हरी, कि जाओ बेटा हमारे सुभकी के हरी, और करके आंखें की जंगल से आना चले, जाओ बेटा हमारे। जाओ बेटा हमारे सुभग के हरी, करके आंखें की जंगल से आना चले, एक पल की ये देरी लगाना नहीं, एक पल की ये देरी लगाना नहीं, जल्दी आना चलते जल्दी आना चले, बेटी अमर सिंह, तुम हमारी एकलौती बेटी हो। जब तक हम तुम्हें नहीं देखते मेरे दिल को चैन नहीं आता। जाओ, इजाजत है, तुम शिकार खेल कर अपना दिल बहला करके भवन वापस आ जाना। पिताजी, बेटी, मैं बिहारी लाल को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बिहारी लाल, मेरी बेटी के साथ जाओ और हमारी बेटी का ख्याल रखना। शिकार खेल कर सूर्य अस्त होने से पहले भवन वापस आ जाना। जा बेटा। ये है हमारा बेटा अमर सिंह, शिकार पर गया है, इसके आने का हम इंतजार करते हैं। आज मेरा बेटा प्रकाश शयाना हो गया और मैं उसके आने का इंतजार करता हूँ। बेटा, आज इतना हंसते मुस्कुराते हुए आप मेरे पास आए। हाँ मम्मी, आखिर बात क्या आज है? मैं आपके पास आया हूँ तो आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। क्या कहना चाहते हो? लेकिन डर लगता है कहीं आप नाराज ना हो जाए। ऐसा नहीं है। नाराज तो नहीं होंगी? नहीं बेटा। ठीक है माँ, हम बतला रहे हैं। हरि माता जी प्रणाम को करो मेरे सभी का। माता जी प्रणाम
आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम भी आबान जंगल में जाकर शिकार खेले मैया। तो ये बात है। हे बेटा, बोलो माँ। आशीर्वाद देती तुम्हें ललल तू कहना आशीर्वाद देती तुम्हें ललल तू कहना और बियाबान जाओ नहीं उम्र तेरी दादा। बेटा, अभी तुम जंगल शिकार खेलने नहीं जा सकते हो, क्योंकि अभी तुम बच्चे हो। जंगल में जंगली जानवरों को देख करके डर जाओगे, इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप घर पर ही रहें। मतलब मैं छोटा बच्चा हूँ। हाँ बिल्कुल। जरा मम्मी इधर आना। क्यों? इधर आना तो। सीधी खड़ी हो जाओ। आपसे सिर्फ इतना छोटा हूँ, अच्छा, बाकी आपकी बराबर का हो गया हूँ। अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा। हाँ मम्मी, और मैं एक छतरी का बेटा हूँ, और छतरी का बेटा कभी शेर और चीते की दहाड़ से नहीं डरता है। इसलिए मम्मी प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम्हारी बातों को सुनकर बेहद खुशी मिली मुझे, किंतु तुम जरूर हो गए हो मेरे कद के बराबर। लेकिन मुझे मालूम है बेटा कि तुम हमेशा से घर में ही पले बढ़े हो, कभी आज तक बाहर नहीं निकले हो। बाहर की दुनिया देखकर और जंगल में जाकर जंगली जानवरों को देख करके मुझे मालूम आप डर सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह आपके लिए यही है कि आप यहीं पर रहें और यहीं अपने यार दोस्तों के साथ खेलें। मतलब हमेशा इसी बंगले में घुसा रहूं? समय आने पर बाहर भी घूमिएगा। मम्मी जी, हाँ? बहुत दिनों के बाद तो कॉलेज की छुट्टी मिली है, अच्छा, इसीलिए जाने का दिल करता है। जाने दीजिए ना। देखो, एक बार बोलो या बार बार, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मतलब नहीं जाने दोगे? नहीं जाने दूंगा, और जिद करोगे तो मार पड़ेगी तुमको। मारोगी? और क्या? अगर नहीं जाने देगी ना तो इसी जगह पर बैठकर मैं रोऊंगा। अच्छा, रो तो जरा। रो? आज तक तुझे रोते हुए नहीं देखा। रो। देखोगी? हाँ। मैं जानता हूँ क्या? कि मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ। तो आप मुझे मार नहीं सकती हैं। ए बेटा, मुझे चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ। मैं तुम्हारी चपड़ी चपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूँ। और कान खोल करके मेरी बात सुन लो। नहीं जाना मतलब नहीं जाना। नहीं जाने दोगी? मैं सच में रोने लगूंगा मम्मी। क्या मामला है भाई? मामला क्या है, जब आ ही गए हो तो बाप बेटा समझ लो मामला क्या है। हाँ हाँ, वो तो हम समझ ही लेंगे बेटा। पापा जी, बात ऐसी है ना कैसी है? कि मैं मम्मी जी से इजाज़त मांगता था शिकार खेलने के लिए, तो मम्मी जी जाने नहीं दे रही है मुझे। तो बड़ी अच्छी बात है, शिकार करने जाना चाहते हो? जी हाँ। घबराओ मत, यही तो हम भी सोच कर रहे हैं कि आज शिकार करने हम भी जाएंगे। क्या पापा जी, आप भी अरे आप तुम अकेले नहीं, बल्कि बाप और बेटा दोनों मिलकर के शिकार करने चलेंगे। अच्छा, प्यारी, खुशी देखो इसकी। और क्या, अरे मेरा बेटा है, शिकार करने जाना चाहता है, तो इसे जाने दो। इसमें घबराने की बात है, क्योंकि आज मैं भी जाऊंगा शिकार पर।
जब आप खुद ही तैयार हैं तो कोई बात नहीं। बेटा आजा फटाफट, हम घोड़े के बाद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हैं? जल्दी आओ बेटा। इकलौता बेटा है ना, इसीलिए कुछ ज्यादा ही शरारती है। हाँ? मेरा बेटा गया तो जरूर, आज पहली बार मुझसे जुदा हुआ है, लेकिन ना जाने क्यों रह रह के मेरा मन घबरा रहा है जोरों से। ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा मुझसे दूर कहीं चला जा रहा हो, हमेशा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गया हो। ना जाने क्यों ऐसी घबराहट। या भगवान, मैं इतनी बड़ी बात भूल भी कैसे सकती हूँ, और इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकती हूँ मैं। मेरे स्वामी जी मेरे अपने बेटे को अभी तक महाराज का बेटा समझते हैं। अभी इनको ये नहीं मालूम है कि मैंने बच्चों की हेरा फेरी कर दी है, और ये कहीं से महाराज का बेटा समझकर इसके साथ कुछ ऊंच नीच ना कर दे। या भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, इससे पहले कि मेरे बेटे के साथ वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करें। बेटा हम लोग यहाँ आ गए। देखो अब ये सामने जो दिखाई पड़ रहा है यही है जंगल, और यहाँ पर एक नहीं बल्कि अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहा करते हैं। आज शेर या चीते को मारेंगे और मारकर फिर अपने घर वापस चलेंगे। जी नहीं पापा, हैं? हम किसी जानवर की जान लेने के लिए नहीं आए हैं। अरे शिकार करने आए हैं तो जान तो पापा लेंगे। जी, शिकार का सिर्फ बहाना था। अच्छा, मैंने आज तक किसी जानवर को अपनी नजरों से नहीं देखा है, इसलिए हम सिर्फ जंगली जानवरों को देखने के लिए आए हैं। शमशीर तो सिर्फ अपनी रक्षा के लिए लेकर आए हैं। मतलब कि सिर्फ तुम जानवरों को देखना चाहते हो। जी पापा जी। लेकिन बेटा मैं तो भाई शिकार करके ही जाऊंगा। कोई ना कोई तो शिकार हम करके ही जाएंगे। दही आप आते हैं हमेशा जानवरों की जान लेते हैं। चलिए ठीक है पापा, आप भी जंगल की तरफ आप शिकार करना, मैं सिर्फ देखूंगा। तुम देखना। जी नहीं, तो भी क्यों दूर पड़े? आज पहली बार इतने दूर हम पैदल चले हैं। आज तक इतना पैदल हम कभी नहीं चले हुए हैं। ओ, तो ये बात है। इसलिए पिताजी आपसे हम हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं। गुजारिश? कैसी गुजारिश? और पिता आप से आरज़ू है हमारी, पिता आप से आरज़ू है हमारी, और नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी, नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी।
और नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी। नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी। हाँ पिताजी, अब आगे चलने की हमारी हिम्मत नहीं है। थक गए हो? जी हाँ। मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बेटा और अगर थक गए लाल तुमको सुनाऊं, अगर थक गए लाल तुमको सुनाऊं, कि अगर थक गए लाल तो तुमको सुनाऊं, और तुम्हें आज एक मैं करिश्मा दिखाऊं। तुम्हें आज एक मैं करिश्मा दिखाऊं। कि हमेशा के खातिर मैं तुमको सुला दूं, हमेशा के खातिर मैं तुमको सुला दूं, और तुझे आज अपना निशाना तुझे आज अपना निशाना पापा, ये आप कैसी बैकी बैकी सी बातें कर रहे हैं कि मैं आपका अपना निशाना बनाऊं, हमेशा के लिए तुम्हें मैं सुलाऊं। ये आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में ना आती है बातें तुम्हारी। समझ में ना आती है बातें तुम्हारी। समझ में ना आती है बातें तुम्हारी, और खुलासा कहो मेरे बापू हजारी। खुलासा कहो मेरे बापू हजारी। निशाना हूँ कैसा तुम्हारा बताओ, और तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी। तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी। पापा, अब तो आपकी बातों से मुझे डर लगने लगा है। आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते हैं कि मैं आपको हमेशा के लिए सुला दूं। अरे ऐसी बातें तो कोई मामा ही अपने भांजे से करता है, और तुम अपने बेटे से ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। बात यही है जो तुम बक रहे हो, लेकिन तुम हमारे बेटे नहीं हो। ये आप क्या कह रही है पापा? तुम हमारे भांजे हो। अरे क्यों मजाक करते हैं? मजाक नहीं, हकीकत है। क्योंकि महाराज का बेटा, महाराज का बेटा तो तू है। मैं? हाँ, और मेरा बेटा तो महाराज के पास है, राजकुमार बनकर रह रहा है। समझ गए? ये बचपन में लालच हमको आई। महाराज का आदेश हुआ कि जाओ मेरे बेटे को मेरे पास लाओ।
वैसे मैं अपनी पत्नी के पास गया, वहीं पर देखकर मन है बदल गया, तो वहां से अपने बेटे को ले जाकर महाराज के पास छोड़ दिया। महाराज के बेटे को लाकर अपनी पत्नी के पास छोड़ दिया, और यही मौके के अंदाज में था कि कब मौका मिलेगा तो तेरा कत्ल कर दूंगा, तो रास्ते का रोड़ा खत्म हो जाएगा। आज वो दिन हाथ आ गया है, आज वो दिन हाथ आ गया है, इसलिए आज मैं तुम्हारा यहाँ पे कत्ल करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें समाप्त कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इतनी बड़ी शतरंज की चाल सिर्फ यहाँ का सम्राट बनने के लिए। अपने बेटे को सम्राट बनाऊंगा। धन और दौलत के चक्कर में आपने मुझे उठाकर अपने पास लेकर आए और अपने बेटे को महाराज के समक्ष छोड़ दिए। अरे हाय रे माया, क्या करूं? लेकिन पापा, बचपन से आज तक मैं अपनी जुबान से तुम्हें पापा कहता आया हूं, और ये मेरा दिल कहता है कि आप ही मेरे पापा हैं। और आज धन दौलत के चक्कर में मुझे मारना चाहते हैं। आपसे हाथ जोड़कर मैं गुजारिश करता हूं। क्या क्या गुजारिश? मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जागीरी दौलत नहीं चाहिए। मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए, डर है लगता पति पास नहीं आऊंगा। मुझको मैया से सिर्फ एक बार हम अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। मुझको मैया से मिला दीजिए, डर है लगता पहुंची पास नहीं आएंगे। अपनी अम्मा से मिलोगे क्यों? हाँ पापा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तू वहां गया तो फिर बच जाएगा। अरे आज तो मौका है, अब इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा? बियावान जंगल है और दो के अलावा तीसरा भी नहीं है, इसीलिए हम तेरा नाम सत्य कर देंगे। पापा, मैं जानता हूं कि आप मार दोगे मुझे, लेकिन मार कर आप बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि मेरा ये दिल कहता है कि मैं आप ही का खून हूं। और शमशीर की बात करते हो तो शमशीर मेरे पास है, और ये मेरा वादा है कि अगर मैं तुमसे जंग करूंगा
तो तुम मुझसे जीत नहीं सकते हो। लेकिन आप मेरे बाप है, बचपन से मेरी परवरिश किया है। मैं इतना बेवकूफ, इतना नालायक नहीं जो कि बाप के ऊपर हाथ उठाऊं। अगर मेरे मरने से तुम्हें सुकून मिलता है कि मार कर मुझको पिता कुछ नफा न पाओगे। मर जाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, पर मुझको नहीं पाओगे। बेटा बेटा कहकर चीखोगे, यहीं पर दम तोड़ जाओगे। हाँ पिताजी, आप मुझे जब चांद से मार दोगे ना, बेटा बेटा कहकर पुकारोगे, लेकिन ये बेटा आपसे बहुत दूर चला गया होगा। आप मुझे मारकर बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे पिताजी, बहुत पछताओगे। अरे हमें मालूम है अच्छी तरह से कि मेरा बेटा कौन है और मेरा दुश्मन कौन है, हमारी भलाई किसमें है, हमारी बुराई किसमें है, अच्छी भांति हम जानते हैं सब। और अब तो मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे ये धन दौलत जागीर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी जान, हमें तेरी जान चाहिए। कुछ तो बोल मेरे लाल, कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल। क्या किया मार डाला मेरे लाल को, बेटा क्या किया मार डाला मेरे लाल को। बाप तुम हो नहीं हो कसाई पिया, बेटा रात दिन मैं तड़पती, रात दिन मैं तड़पती औलाद को, मरने में ना तड़पा है तेरा बलबीर सिंह, आज तेरे क्रोध और तेरे अहंकार ने तुझे इतना पागल कर दिया कि तुझे अपने और पराये का भी ये फर्क नहीं दिखाई दे रहा। बलबीर सिंह, आज तूने जिसे महाराज का बेटा समझ करके मार दिया, असल में वो महाराज का बेटा नहीं बल्कि ये हमारा अपना बेटा, अपना खून है। बलबीर पगला गई हो, जो कि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि अपना बेटा
महाराज के पास है, महाराज के पास राजकुमार बनकर रह रहा है। ये मेरा दुश्मन था, मैंने इसको खत्म कर दिया। बलबीर सिंह, ये तेरी भूल है बलबीर सिंह, क्योंकि अभी तक सच्चाई से तू वंचित है। सच्चाई अगर तेरी नजर के सामने होगी तो तेरी कदमों तले से जमीन फिसल जाएगी बलबीर। जो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बचपन में बच्चों की हेरा फेरी हमने की थी, ये बात मैं जानता हूं, या तुम हाँ, जानते हो? बलबीर सिंह, सिर्फ तुझे इतना ही मालूम है कि तूने बच्चों के बचपने में बच्चों की हेरा फेरी की, परंतु तुझे ये नहीं मालूम कि तू जिस माँ की नजर के सामने से उसके बेटे को लेकर के गया, क्या सोच करके लेकर गया बलबीर सिंह कि एक माँ खड़ी खड़ी ये सब तमाशा देखती रहेगी? नहीं बलबीर सिंह, जिस दिन तू मेरी गोद से मेरे बेटे को लेकर के गया, मैं भी तेरे पीछे पीछे राज दरबार आ गई। हर राज दरबार में मौका पाते ही मैंने अपने बेटे प्रकाश को बदल लिया। ये राज को उसकी माँ के पास छोड़कर मैं अपने बेटे प्रकाश को लेकर के फौरन वहां से भाग निकली। अरे मैंने तो सोचा कि महाराज का बेटा बनकर ही सही, कम से कम मेरा बेटा प्रकाश मेरे पास तो रहेगा। यही सोच करके मैंने तुझसे ये राज हमेशा हमेशा के लिए छुपा करके रखा। लेकिन बलबीर सिंह, आज तेरे क्रोध और तेरे अहंकार ने तुझे इतना पागल कर दिया कि तुझे अपने खून की भी पहचान न रही। बलबीर सिंह, तू एक बाप नहीं, जल्लाद है जल्लाद। तू एक कसाई है कसाई बलबीर। तू है तेरी रामचंद्र, इतना बड़ा धोखा, बलबीर के साथ कितना बड़ा छल, मेरे इतने समझाने के बावजूद भी तूने मेरा कहना नहीं किया। बच्चों की फिर से बदली कर दी और आज तक ये बात हमसे नहीं बताई, और आज बाप के हाथों बेटे को मरवा डाला, बेटे को मरवा डाला। आज जब मेरा बेटा नहीं है, जब मेरा बेटा ही नहीं है, तेरी वजह से खत्म करके अपने बेटे को तू भी नहीं रहेगी, तेरी भी कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे को और अपनी पत्नी को, राजकुमार तू भी नहीं बचेगा। राजमहल में ढूंढ कर मारूंगा तुझे, जहां भी मिल जाएगा। राजकुमार आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, काट डालूंगा तुझे भी, काट डालूंगा। कहाँ रहते हो तुम पीछे पीछे?
शिकार नहीं मिल रहा। शिकार का आप कही हो, बंदूक का होई गए। कहाँ है बंदूक? बंदूक हमार लील गा लेंगे भाग। वो कैसे रे? अब ऐसे पट्टा उतार के से ताने रही हाँ। और नरवा से लील गा नहीं करी, पट्टा पहिर के पियल भाग। मतलब बंदूक लील गाय के गले में। और बंदूक गले में लील गाय भाग। अब बंदूक कैसे मिलेगी? ये पहले लील गाय तो मिले, जब लील गाय मिली तो बंदूक मिली। तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधी? बात सही है। नहीं। बट आराम खो। चलो चल आगे बढ़। हाँ चलो। बिहारी पहचाना? अरे मेरी मामी है। और ये उसका बेटा प्रकाश। प्रकाश की सांसें चल रही हैं। प्रकाश, हे मेरे भाई, देख आंखें खोल, मैं अमर। प्रकाश, हाँ प्रकाश, मैं भैया अमर। हाँ मेरे भाई, भैया अमर। हे भगवान, हे मेरे भाई, अरे ये सब क्या हम देख रहे हैं? ये सब कैसे? मेरे भाई, ये सब मेरे बाप ने किया है। तुम्हारे बाप ने? लेकिन एक बाप इतना निर्दयी कैसे हो गया? भैया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ मेरे भाई, मैं कुछ समझा नहीं अमर। ये आज के 18 साल पहले की कहानी है। 18 साल पहले? हम दोनों भाई ने एक ही दिन जन्म लिए थे। हाँ। एक दिन मेरे पिताजी से आपके पिताजी ने कहा कि जाओ मेरे बेटे को लेकर आओ, आज मैं अपने बेटे को अपनी नजरों से देखना चाहता हूँ। मेरे पिताजी तुम्हें लाने के लिए तो गए राजमहल के अंदर, लेकिन तुम्हें उठाकर मेरी माँ के पास सीधे गए। मेरी माँ के पास तुम्हें डाल दिया और मुझे उठाकर तुम्हारे पिताजी के पास। लेकिन मेरी माँ अपनी ममता को रोक न पाई। मौका पाकर ठीक उसी तरह तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया और मुझे अपने पास लेकर आई। आज जंगल में शिकार खेलने के बहाने यहाँ लाकर मुझे जान से मार दिया। हे भगवान, मेरी माँ को भी उसी ने मारा और तुम्हें मारने के लिए राजमहल की तरफ गए। मेरे भाई, शायद ईश्वर ने मुझे इतनी देर तक इसलिए जिंदा रखा कि ये खबर हम आप तक पहुंचा सके। मेरे भाई, हम दोनों बेशक एक कोख से जन्म नहीं लिए, लेकिन हम दोनों मामा फूफू के बेटे हैं। हाँ मेरे भाई, हम दोनों भाई हैं। मेरे भाई, अपनी जान बचाकर यहाँ से कहीं तुम दूर भाग जाओ, क्योंकि मेरे पिताजी के सर पे इस वक्त खून सवार है और वो तुम्हें मारने के लिए राजमहल की तरफ गए हैं। मेरे भाई, आप अपनी जान बचाकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ और अपने पिताजी की भी प्रकाश हिफाजत नहीं। प्रकाश, आंखें मत बंद करना मेरे भाई, आंखें मत बंद करना।
इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र, और रचने वाला कोई और नहीं मेरा मामा। और एक बाप आज इतना निर्दयी हो गया कि दौलत की लालच में आकर अपने ही हाथों से अपने बेटे को मार डाला, अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मरते मरते प्रकाश ने बताया है कि बलवीर के सर पे खून सवार है और मुझे मारने के लिए वो राजमहल की तरफ गया है। अगर मैं मिल गया उसे तो हो सकता है कि वो मुझे भी मार ना डाले। मैं क्या करूं, क्या ना करूं। भैया बिहारी, हाँ मैं तो बड़े असमंजस में पड़ गया हूं, लेकिन तुम एक काम करो, हाँ तुम यहां से लौट जाओ जी। सीधे राजमहल। और अगर पिताजी मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि अमर शिकार के चक्कर में आगे की तरफ बढ़ गए और मैं वहीं से लौट आया। ठीक है भैया। लेकिन एक बात का वादा करो मेरे भाई, हाँ कि इस बात की भनक तारागढ़ में किसी को न लगी। ठीक है भाई, आप जैसा कहेंगे वो ऐसा ही करेंगे। ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगा जो आप जाओ जा रहे हैं भैया। अगर मैं लौट कर जाता हूं, अगर मैं लौट कर राजमहल जाता हूं तो मेरी जान को खतरा है। और प्रकाश ने कहा है कि तुम अपनी जान बचाकर कहीं चले जाओ, वरना मेरा बाप तुम्हें भी मार डालेगा। नहीं प्रकाश, हम वादा करते हैं कि हम लौटकर तारागढ़ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम। हरामजादे बलवीर, जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया। आज मेरी वजह से निर्दयी बनकर अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन प्रकाश, वचन देते हैं हम, कसम खाते हैं हम कि जब तक तेरी मौत का बदला उस हरामजादे बलवीर से नहीं चुका लेंगे, जब तक तेरी साजिश का पर्दाफाश नहीं कर देंगे, वादा करता हूं कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मर गया अमर, नहीं जाऊंगा लौटकर तारागढ़, गुमनामी की जिंदगी जीऊंगा। और आज के बाद अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से विख्यात करूंगा। और हरामजादे बलवीर सिंह, पूरे तारागढ़ के आगे जब तक तेरी साजिश का पर्दाफाश नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मां भवानी, मदद कर।